करवा चौथ का पावन त्योहार आने वाला था। स्वर्ग लोक में माँ दुर्गा अपने सिंहासन पर विराजमान थी। उनकी सेविकाएं उनके हाथों में सुहाग की मेहंदी लगा रही थी। उसी समय भगवान शिव वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आज आपके हाथों में इतनी सुंदर मेहंदी क्यों लगाई जा रही है? क्या कोई खास अवसर है? माँ दुर्गा मुस्कुराकर बोली, स्वामी, कल पृथ्वी लोक में करवा चौथ का व्रत है। पृथ्वी की सुहागिन स्त्रियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। उनकी श्रद्धा और प्रेम देखकर मेरा हृदय भावुक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं पृथ्वी लोक पर जाकर देखूं कि मेरी बेटियां कितनी श्रद्धा से यह व्रत करती हैं। भगवान शिव बोले, देवी, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। आप जरूर पृथ्वी लोक पर जाइए और अपनी भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। माँ दुर्गा मुस्कुराईं और सहमति में सिर हिलाया। अगली सुबह माँ दुर्गा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव में पहुंच गईं। गांव में चारों ओर करवा चौथ की रौनक थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किया हुआ था। सुंदर साड़ी, कांच की चूड़ियां, बिछुए, मंगलसूत्र, मेहंदी से सजे हाथ। सब औरतें मिलकर बातें कर रही थी। अरे बहन, जल्दी आओ, पूजा का समय हो गया है। हाँ बहन, सब मिलकर करवा चौथ की कथा सुनते हैं। इसी बीच एक औरत की नजर माँ दुर्गा पर पड़ी। वह बोली, अरे बहन, तुम यहाँ नई लग रही हो, आओ ना हमारे साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनो। माँ दुर्गा मुस्कुराकर बोली, हाँ बहन, मैं भी आपके साथ पूजा करना चाहती हूँ। और वह सबके साथ बैठकर पूजा करने लगी। शाम होने लगी। सभी औरतें चंद्रमा निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और तूफान आने लगा। चंद्रमा पूरी तरह बादलों में छिप गया। औरतें घबरा गईं। अरे अब क्या होगा? चंद्रमा दिखाई ही नहीं दे रहा। एक बुजुर्ग औरत बोली, अब तो बस माँ दुर्गा ही हमारी मदद कर सकती हैं। सब औरतें हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे माँ दुर्गा, हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दीजिए। माँ दुर्गा का चमत्कार। सुहागिन स्त्रियां क्या जानती थी कि माँ दुर्गा स्वयं उनके बीच खड़ी थी। माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति से आकाश की ओर देखा। कुछ ही क्षणों में तेज हवा चली और धीरे धीरे काले बादल हटने लगे। पूरा आकाश साफ हो गया और चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई देने लगा। सभी औरतें खुशी से चिल्लाने लगी, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। उसी समय वह स्त्री जिसने माँ दुर्गा को अपने घर बुलाया था, अचानक देखती है कि सामने खड़ी स्त्री के रूप से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह घबराकर बोली, माँ, आप कौन हैं? तभी माँ दुर्गा अपने असली रूप में प्रकट हुई। वह बोली, बेटियों, तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे सुहाग की रक्षा हमेशा होगी और तुम्हारे घरों में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। सभी औरतें भावुक होकर बोली, आज सच में माँ दुर्गा हमारे बीच आई थी। उधर स्वर्ग लोक में माँ दुर्गा भगवान शिव के सामने मुस्कुरा रही थी। भगवान शिव बोले, देवी, आज आपने अपनी बेटियों की लाज रख ली। माँ दुर्गा बोली, स्वामी, भक्तों की सच्ची श्रद्धा ही भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर देती है। और तभी से यह कहा जाने लगा, जो स्त्री सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करती है, उस पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है।